शुरू कर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज द सेकंड टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम किसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस जो चल रहा है। क्या हो रहा है? जो चल रहा है उसके बारे में जब हम बताते हैं तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस क्या है और उसको किस तरीके से हमको बनाना है मैं आप लोगों को बताता हूं। ओके, नाउ लिसन, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो चीज चल रही है अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, ओके, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, आपको चल रही है, ये चीज कंप्लीट तो नहीं हुई है, अभी चल रही है। उस जो चीज अभी चल रही है उस चीज को हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनको जब हिंदी में हम समझते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस, तो जहां पर कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, चल रही है, उस चीज को हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, देन हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, देन हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। तो टोटल अगेन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये चार पार्ट्स में या चार तरीके के सेंटेंस इससे बनाए जा सकते हैं। ओके, द नंबर वन इज पॉजिटिव सेंटेंस। इस पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले पर आपको विशेष ध्यान रखना है, बिकॉज इसी फॉर्मूले से आपके जो नेक्स्ट तीन सेंटेंसेस होंगे वो बनेंगे। ओके, स्लाइड चेंजेस, कुछ स्लाइड चेंजेस के साथ। ओके, तो कैसे बनेंगे? नाउ लिसन, नंबर वन इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे हम इज, एम और आर। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे हम? इज, एम और आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। इसमें तीन तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, दैट इज, एम और आर। देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म भी बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म। बट आईएनजी वर्ब जो एक्शन वर्ड्स हैं उनके आगे आपको आईएनजी लगाना है। देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये तीन तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। अब आप बोलोगे सर एक हेल्पिंग वर्ब होता, दो हेल्पिंग वर्ब होते तो पता भी थे, बट यहाँ पर तीन तरीके के हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आप सुनिए, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब कहां पर किन किन के साथ में किस तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ में लगाए जाएंगे। नंबर वन इज। इस जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके साथ लगाया जाएगा? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। किसके साथ? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे? जिन प्रोनाउंस के साथ में किसका प्रयोग होगा वो होंगे ही, अगर है तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? इस का प्रयोग करेंगे। ओके, नाउ आई सॉरी एम।
आप किसके साथ यूज करेंगे? एम हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होगा, इसके अलावा किसी और के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा। एम सिर्फ आई के साथ प्रयोग होगा। देन आता है आर। आर जो रहेगा वो प्लूरल्स के साथ, किसके साथ? प्लूरल्स के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा, क्या होगा? प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, या प्लूरल नाउन्स है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। और प्रोनाउंस कौन कौन से? प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे? यू, वी, दे। अगर प्रोनाउंस आते हैं यू, वी, दे, देन हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये किस किस के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। तो मैंने आपको क्लियरली समझाया भी है और बताया भी है। ध्यान से आप इस चीज को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि इसके साथ हम प्रयोग करेंगे। नंबर वन इज हम किसके साथ प्रयोग करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नाउन्स के साथ। देन अगर प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट में होंगे तो ही, शी और देन एम। एम जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज किया जाएगा। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ ही यूज किया जाएगा। और आर जो है विथ प्लूरल सब्जेक्ट, किसके साथ प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स कोई भी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ बॉयज, तो बॉयज आर, ठीक है। गर्ल्स तो गर्ल्स आर। देन प्रोनाउंस, अगर प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट में होंगे तो कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ में हम यूज करेंगे? तो प्रोनाउंस होंगे यू, वी, दे। अगर सब सेंटेंस में यू होगा, वी होगा, दे होगा और उसका हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ओके। और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स से जब एक्सरसाइजेस में आपसे पूछा जाएगा कि टेंस कौन सा टेंस है ये, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स बड़े मददगार साबित होते हैं टू नो अबाउट द टेंस कि ये कौन सा टेंस है। हम 2 मिनट में पकड़ लेते हैं कि कौन सा टेंस है अगर हमको याद है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेंसेस रहेंगे आपको लाइफ लॉन्ग आगे तक, आप कोई भी एग्जाम्स है, कोई भी कॉम्पिटिशन्स है, उनमें आप जाएंगे, हायर क्लासेस में आपको जाएंगे, ये टेंस जब तक इंग्लिश है तब तक ये टेंस आपके साथ में रहेंगे। सो ध्यान से इनको समझना है आपको। तो हो आप लोगों को इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेस समझ में आया होगा। ओके। अब मैं इनके एग्जांपल्स आपको बताता हूं। नाउ लिसन, subject is MR plus verb का ing form plus object। एग्जांपल नंबर 1, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉयज, एस आई ऑलरेडी टोल्ड, बॉयज क्या है? प्लूरल। तो बॉयज के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? आर। तो बॉयज आर। प्ले का ing फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेइंग। देन क्रिकेट, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। देन आई, आई, आई के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? एम। तो आई एम। राइट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? राइटिंग। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। देन रेखा, रेखा कौन है?
सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? तो रेखा एक सिंगल व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन है। तो रेखा के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? रेखा, इसका, एन का या आर का? तो हम किसका करेंगे? मैंने पहले ही बताया था, सिंगुलर नाउन होगा तो इसका प्रयोग। रेखा इज knitting a sweater. ओके, तो रेखा इज knitting a sweater. रेखा जो है वो क्या बुन रही है? स्वेटर बुन रही है। ओके, सो मैंने आपको तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में एग्जांपल्स कराए हुए। आर जो कि हमेशा प्लूरल्स के साथ यूज होता है, दैट इज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, गॉट इट? देन एम हमेशा आई के साथ, आई एम राइटिंग अ लेटर। देन इज हमेशा सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, तो रेखा इज knitting a sweater, गॉट इट? होप आप लोगों को ये पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। ओके ओके, वेरी गुड खुशी। देन अब सेम इसी टेंस में हम यही सेंटेंसेस का नेगेटिव फॉर्म भी बनाएंगे। इतना याद रखिएगा, अगर नेगेटिव शब्द जहां जुड़ जाता है तो नॉट आना कंपल्सरी। ओके, नाउ लिसन, सेकंड वन इज नेगेटिव। ओके, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वेरी इजी। ये फॉर्मूला हमें पॉजिटिव वाला याद है ना, उसी फॉर्मूले को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। हमको सबको पता है जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ ये तीनों सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अब सब्जेक्ट क्या था पहले सेंटेंस का? बॉयज। हम बॉयज के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया था? आर। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज कर देंगे? नॉट। बॉयज आर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेइंग। देन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिकेट। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बन गया? बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ आई आप सभी लोगों को किस तरीके से मैंने उसको कन्वर्ट किया? ओके, सो बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके विनायक, वेरी गुड विनायक। देन नेक्स्ट वन इज आई। तो आई, देन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? एम। आई एम, देन नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट, देन क्या लिखा हुआ है? राइटिंग ए लेटर। I am not writing a letter. Okay, got my point or not? Okay Anushka, very good. Then the third one is rekha। रेखा, रेखा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो रेखा इज। देन नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? नॉट। तो रेखा इज नॉट, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म knitting a sweater। रेखा इज नॉट knitting a sweater।
तो आप लोगों को ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। ओके, देन द नेक्स्ट वन। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन। अब हमने दो सेंटेंसेस सीखे, पॉजिटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है। अब हमारे पास दो और रह गए, दैट इज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हम उसको इतना प्रयोग नहीं करते हैं। तो और बनाना कैसे है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिला देंगे तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे देखिए। The third one is negative the third one is interrogative. इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये भी आप बनाना बहुत आसान है। कैसे, एस यू ऑलरेडी नो, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको क्या बना देना है, क्वेश्चन वर्ड्स। तो लो मैंने बना दिया, इज, एम, आर, ये क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। इसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो कैसे आपको याद रखना है, अगर हमें किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी मदद से ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बट कभी कभी व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन ये भी आते हैं तो वो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशंस में हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल सेंटेंसेस का अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को क्वेश्चन वर्ड्स बनाकर हम हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या था, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अब मुझे क्या करना है, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, आर। तो आर को मैं क्वेश्चन वर्ड बना दूंगा, क्या बन जाएगा, आर। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉयज, देन प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ओके, आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस क्या था, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, एम। क्या था हेल्पिंग वर्ब, एम। आई राइटिंग अ लेटर। Okay, then the third one is Rekha is knitting a sweater. तो रेखा is, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, is। रेखा knitting a sweater, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, क्लियर, हाउ टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आर यू गेटिंग मी, ये क्लियर हुआ सभी लोगों को। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड विनायक। ओके भूमिका। नाउ द फोर्थ वन, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बोला हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप उसका फॉर्मूला देख लें और एग्जांपल्स आप लोग बनाएंगे। ओके, तो द फोर्थ वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फोर्थ वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगेन दो सेंटेंस से मिलाकर बनाना है इसको, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव का नॉट, इंटेरोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब्स को इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को कर दिखाता हूं, दैट इज नंबर 1, आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? सभी लोगों को समझ में आया? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, वेरी गुड खुशी। सो हमारा ओके, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड विनायक, ओके खुशी, ओझा, ओके यश, वेरी गुड। सो आज हमारा जो है द सेकंड टेंस जो था प्रेजेंट में, जो दूसरा टेंस था दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर हो गया है। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय। मैं अब इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।